आज है ना, मैं दिन में है ना ऐसी रैंडमली रील्स स्क्रॉल कर रहा था एंड मैं अपने वीडियोस के टॉपिक के बारे में आइडियाज ढूंढ रहा था। मेरे को आइडियाज मिल नहीं रहते, तो मेरे को है ना रैंडमली पता नहीं हाइट को लेके इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना देता हूँ। इसके ऊपर क्यूरियोसिटी आई तो मैं गूगल पे गया एंड मैंने जो सबसे पहली चीज़ सर्च करी ना गूगल पे जाके, वो थी कि आखिरकार इंडियन मेल्स की जो एवरेज हाइट है वो क्या है। तो गूगल का आंसर पता है क्या आता है? 5'7". एंड इस चीज़ को सुनने के बाद लिटरली जो मेरा रिएक्शन था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, क्योंकि जो मैंने अपने माइंड में प्रिसेप्शन बना रखा था ना इस चीज़ को लेके कि इंडियन मेंस की हाइट तो यार 5'8" के अराउंड है। एंड मैंने ना ये सब सिनेरियो ऑलरेडी बिल्डअप कर रखा था अपने माइंड में कि यार 5'8" के अराउंड तो होनी चाहिए हाइट, है ना। और मैंने जैसे सर्च करा और रिजल्ट दिया ना गूगल ने जैसे मेरे को कि भाई 5'7" हाइट थी ना, ये पूरे इंडिया की एवरेज हाइट थी। ओके, हर जगह अलग अलग हाइट होती है एंड नॉर्थ की साइड जो है हाइट सबसे ज़्यादा है, वहाँ की जो हाइट रेशियो अराउंड 5'7" के बिटवीन है। एंड जैसे जैसे आप ईस्ट साइड जाते हो इंडिया के और अलग अलग डायरेक्शन में जाते हो साउथ, तो वहाँ हाइट और भी ज़्यादा कम होने लग जाती है। और यार ये जो चीज़ है ना बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग है, क्योंकि यार जो बाहर की लड़कियां हैं ना फॉरेन की, लाइक अमेरिका, कनाडा, वहाँ की लड़कियों की हाइट भी है ना अपने जो इंडियन मेल्स होती है उससे ज़्यादा होती है। एंड केवल हाइट ही छोड़ो यार गाइस, हमारी फिजिक भी दिखने में इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। हमारी इंडियन मेल्स की एवरेज फिजिक कैसी होती है? हमारा पेट बाहर आ रखा होता है, छाती अंदर धस चुकी होती है पूरी, कोई भी मसल मास नहीं होता हमारी बॉडी में। एंड जो हमारे हाथ पैर होते हैं वो दिखने में लिटरली अगरबत्ती जैसे लगते हैं, पतले पतले। और इस फिजिक को हम पता है क्या कहते हैं? इस फिजिक को कहते हैं मेंढक फिजिक, जिसमें आपका पेट बाहर आ जाता है, मुंह फूल जाता है। फिजिक है ना बहुत ज्यादा अजीब फिजिक होती है, क्योंकि इस फिजिक में ना तो आप कपड़ों में अच्छे लगने वाले हो, ना आप बिना कपड़ों के अच्छे लगने वाले हो। और हम लोग जो लुक्स एंड हाइट को लेके अपने आप को चाइना से इतना ज्यादा कंपेयर करते थे ना, आज के टाइम पे पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है, क्योंकि उन लोगों ने लिटरली अपनी हाइट को 2 इंच तक इंक्रीज कर लिया। एक टाइम था जब उन लोगों की हाइट ना अराउंड 5'6" से 5'7" के बिटवीन थी, बट इन पिछले 30 सालों में उन लोगों ने इतने ज्यादा प्रोग्रेस करी, इतने ज्यादा अपने जेनेटिक्स को इम्प्रूव किया है कि उनकी जो हाइट है वो 2 इंच तक बढ़ चुकी है। और हमारे साथ उल्टा हुआ है, हमारी हाइट बढ़ने की वजह कम और हो चुकी है। पहले जो हमारी हाइट थी वो 5'8" के बिटवीन आती थी एंड रिसेंटली ये जो रेशो है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। एंड आने वाले टाइम में जो रेशो है वो और भी ज्यादा कम होता जाएगा। हमारी जो एवरेज हाइट है ना वो अराउंड 5'5" के बिटवीन रह जाएगी। बट यार एक चीज मैं आपको बताऊं, इंडियंस हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक टाइम था जब हमारी फिजिक बहुत ज्यादा अच्छी हुआ करती थी पुराने टाइम में, राजा महाराजा के टाइम में हमारा जो हाइट थी वो भी बहुत ज्यादा हुआ करती थी। महाराणा प्रताप देख लो एंड बहुत सारे रूलर्स एम्परर्स रहे हमारे इंडिया में, जो कि बहुत ज्यादा दिखने में ह्यूज हुआ करते थे। उनका मसल मास बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था, बॉडी बहुत ज्यादा दिखने में ह्यूज हुआ करती थी। बट आज के टाइम में ये चीज पूरी डिफरेंट हो चुकी है। हम दिखने में बहुत ज्यादा बेकार लगते हैं, हमारी फिजिक दिखने में इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, हमारी हाइट भी बहुत ज्यादा बेकार है अगर हम अपने आप को बाहर की कंट्रीज से कंपेयर करें तो ऐसे क्या रीजंस रहे हैं जिस वजह से हम लोगों के जेनेटिक्स इतने ज्यादा वीक हो गए एंड हमारी बॉडी शेप एंड हमारी हाइट दिन ब दिन घटती जा रही है? देखो जो नंबर फर्स्ट रीजन है ना वो है लो प्रोटीन इंटेक। देखो मैं अपनी वीडियोस में बहुत ज्यादा बात करता हूँ इस टॉपिक के रिलेटेड कि प्रोटीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी बॉडी के लिए। अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन हिट नहीं कर रहे हो ना डेली अपनी डाइट से, तो आपका जो फ्रेम है वो वीक रहने वाला है, आपकी फिजिक में मसल मास इतना ज्यादा अच्छे से पुट ऑन नहीं कर पाओगे आप। एंड आपकी जो हाइट एंड आपकी जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है ना वो इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, प्रोटीन इंटेक पे। तो अगर आपकी बॉडी में हाई क्वालिटी वाला प्रोटीन नहीं डाल रहे हो आप, बेसिकली जिसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है, जो आपकी बॉडी को ज्यादा अच्छे से लगता है, वैसा प्रोटीन आप डेली बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर रहे हो ना, तो लिटरली आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा फक्ड अप कर रहे हो। बिकॉज अगर आपका जो बॉडी वेट अराउंड 60 किलो से 70 किलो के बिटवीन है और अगर आप 60 ग्राम से 70 ग्राम प्रोटीन भी हिट नहीं कर पा रहे हो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, अपना जो प्रोटीन इंटेक है उसको हिट नहीं कर पा रहे हो बेसिकली, तो आपकी जो बॉडी है उसमें मसल मास पुट ऑन ही नहीं होगा। और ये तो बेसिक सी रिक्वायरमेंट है बाहर की कंट्रियों के हिसाब से, है ना। और हमारी जो इंडियन डाइट है उसमें हमें मुश्किल से ना 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिलता होगा, वो भी इतना ज्यादा हाई बायो एबिलिटी वाला प्रोटीन नहीं होता जो कि हमारी बॉडी को लगे, जो हमारी बॉडी के मसल मास को इंप्रूव करने में हेल्प करे एंड हमारी बॉडी उस चीज की वजह से अच्छे से फंक्शन कर पाए। बट हमारा जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा बेकार होता है, क्योंकि हमारा जो डाइट है उसमें पूरी कार्ब सेंट्रिक डाइट होती है, रोटी सब्जी दाल चावल, इसमें जो प्रोटीन है इतना ज्यादा नहीं होता। 2-4 रोटी खाओगे उसमें मुश्किल से 5-6 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, वो भी हाई कार्ब्स हो जाते हैं, इतने ज्यादा कैलोरीज हो जाती है। तो हम ओवरऑल जो हमारा वेट है वो तो बढ़ जाता है, बट हमारी जो बॉडी में लीन मसल मास है वो अच्छे से पुट ऑन नहीं हो पाता, और इसी वजह से ना हमारी बॉडी दिखने में इतनी ज्यादा डिफरेंट लगती है बाहर की कंट्री के लोगों से। सो इसका सोल्यूशन क्या है? देखो इसका सिंपल सा सोल्यूशन यही है, अगर आप अपनी बॉडी में जितना ज्यादा लीन प्रोटीन सोर्स से अपना प्रोटीन गोल हिट करने का ट्राई करोगे, इवन अगर आप वर्कआउट भी नहीं करते हो, आप जिम वगैरह नहीं करते हो, घर पे वर्कआउट करते हो, वॉक करते हो, रनिंग करते हो, तब भी आपको आपकी बॉडी है ना उसको 60 से 70 ग्राम प्रोटीन तो डेली का देना ही चाहिए। आप अपना प्रोटीन इंटेक कैसे हिट कर सकते हो? देखो आप ऐसे प्रोटीन सोर्स पे रिलाई कर सकते हो
जो कि है ना हाई हो प्रोटीन इंटेक उनका। ओके, तो ऐसे कौन कौन से सोर्स है, देखो एक तो हो गया आपका पनीर। पनीर में आपको अच्छा खासा प्रोटीन मिल जाता है अगर आप वेजिटेरियन हो, बट कैलोरीज ऑब्वियस सी बात है, वेजिटेरियन डाइट ले रहे हो तो कैलोरीज हाई होने वाली है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो कैलोरीज कम में आप ज्यादा प्रोटीन अचीव कर सकते हो। बट अगर आप एग कंज्यूम कर सकते हो ना, तो इससे अच्छा प्रोटीन सोर्स कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज एग्स में आपको सारे विटामिन मिल जाते हैं, सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एंड इसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। एक एग में अराउंड आपको 75 कैलोरीज मिल जाती है, जो कि बहुत कम कैलोरीज होती है। एंड होल एग में अराउंड 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होता है। तो अगर आप 5 से 6 अंडे भी खाते हो ना डेली के, तो वो भी मोर देन इनफ है, क्योंकि इसमें आपको 30 से अराउंड 35 ग्राम के प्रोटीन मिल जाता है, जो कि हाई बायो एबिलिटी वाला प्रोटीन होता है, जो कि एक्चुअली में आपकी बॉडी को लगने वाला है। जो दूसरा रीजन है वो है हमारा लैक ऑफ सनलाइट। देखो ये जो चीज है, इस टॉपिक के ऊपर मैं अपनी ऑलरेडी वीडियोस में बात कर चुका हूँ, बट इसमें भी बात करने वाला हूँ, क्योंकि सनलाइट है इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो हम इंडियंस के है ना ब्यूटी स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा फक्ड अप हो चुके हैं, बिकॉज हम लोगों को पता नहीं गोरे रंग से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन है। एंड इस चीज को अचीव करने के लिए, अपने स्किन कलर को फेयर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सनलाइट को अवॉइड कर देते हैं। क्योंकि क्या होता है, हम लोगों को इस चीज का आइडिया है अगर हम सनलाइट में जाएंगे तो हमारा स्किन टोन डार्कर हो जाएगा, टैनिंग हो जाएगी हमारे फेस पे, हमारी बॉडी पे, एंड इसी वजह से हम लोग अपना सनलाइट को अवॉइड करना प्रेफर करते हैं। और इस चीज से ना सनलाइट अवॉइड करने से आपके लिटरली बॉडी की हेल्थ, आपका जो मसल मास है, एंड आपका मूड, और उसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी जो बोन हेल्थ होती है, बोन डेंसिटी होती है, सब चीज फक्ड अप हो जाएगी। बिकॉज सनलाइट एक ऐसा सोर्स है ना नेचुरली, जिससे आपको विटामिन डी मिलता है, कैल्शियम मिलता है आपकी हड्डियों को, एंड इस वजह से आपकी जो हड्डियां हैं वो स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आपको कोई भी चोट आती है, आपको इंजरी होती है, तो आपकी बॉडी में फ्रैक्चर नहीं होने वाला, आपका बोन मास अच्छा होने वाला है, आपकी बोन डेंसिटी अच्छी होगी बेसिकली। और ये जो चीज है ना ह्यूमन पे ही वर्क नहीं करती, जितने भी नेचर्स में एनिमल होते हैं। लाइक मेरा जो कुत्ता है ना, मैं उसको सुबह सुबह उठ के धूप में बांध देता हूँ, जिस वजह से उसका जो मूड है ना वो अच्छा रहता है। अगर मैं उसको दिन में सुबह कभी भी धूप नहीं दूंगा ना डेली, तो वो लिटरली उदास हो जाता है। और ये जो चीज है ना ह्यूमन पे भी वर्क करती है। अगर कोई बंदा डेली सनलाइट अवॉइड कर रहा है ना, तो उसका मूड बहुत ज्यादा फक्ड अप होने वाला है। एंड ये चीज पेड़ों, पौधों एंड इवन जानवरों के ऊपर वर्क करती है। तो नेचर ने, हमारा नेचुरल सोर्स है सन, उससे सनलाइट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चीज को अवॉइड करोगे तो आपको उसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। केवल आप 2-3 दिन सनलाइट मत लो, सूरज में मत जाओ, एंड आपको इसका खुद पता चल जाएगा कि सनलाइट लेना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सनलाइट अवॉइड मत करना, सनलाइट लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने फेस पे नहीं ले सकते हो, अदर बॉडी पार्ट्स पे ले लो, हाथों पे ले लो, जांघों पे ले लो, पैरों पे ले लो, पीठ पे ले लो, इतने सारे बॉडी पार्ट्स है, ये इतना ज्यादा मैटर भी नहीं करते। अगर आपको के फेस को टैन नहीं करना तो अदर बॉडी पार्ट्स पे ले लो सनलाइट, बट सनलाइट अवॉइड मत करना। ओके, नंबर 3 जो रीजन होने वाला है वो होने वाला है कास्ट मैरिज। देखो गाइस, ये चीज बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, बट स्टिल आई एम गोइंग टॉक ऑन इट, बिकॉज ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो गाइस, आज के टाइम पे ऐसा टाइम आ चुका है जब है ना एक पार्टनर अपने पार्टनर को भी चूज नहीं कर सकता। ये जो चीज है टोटली डिपेंड करती है उसके पेरेंट्स पे कि अरेंज मैरिज करेंगे, एंड लिटरली जिस बंदे को अपनी पूरी लाइफ जिस पार्टनर के साथ गुजारनी है, उसको उसी चीज का हक मार दिया जाता है। बेसिकली अपने पार्टनर चूज नहीं कर सकते, एंड ये चीज आपके जेनेटिक्स के लिए भी बहुत ज्यादा बेकार होती है। बिकॉज क्या होता है, जब आप ऐसे पार्टनर से मैरिज करते हो, सेम कास्ट में मैरिज करते हो, मेरे कहने का मतलब ऑप्शन अवेलेबल नहीं होते जिसमें आप है ना अपना पार्टनर सेलेक्ट कर पाओ। आपके पास जो है ना मिनिमम ऑप्शन रहते हैं, और बाद में जाके आप लोगों की शादी होगी, एंड चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, बाद में जाके आपको बच्चे तो करने ही पड़ेंगे ना। हायर चांस है जो आपका बच्चे होने वाले, बेबीज होने वाले, उनके जेनेटिक्स भी फक्ड अप होंगे। बिकॉज क्या होगा, अगर मान लो आपका हस्बैंड या फिर वाइफ, उन दोनों की हाइट बहुत ज्यादा कम है, 5'10" से लेके नीचे या फिर उससे कम है, तो हायर चांस है जो बच्चा उसकी हाइट भी कम होने वाली है। बिकॉज क्या होता है, जेनेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 90% जो जेनेटिक्स है हाइट के, वो टोटली डिपेंड करते हैं कि आपके पेरेंट्स के जीन्स कहते हैं। अगर आपके पेरेंट्स के जीन अच्छे हैं तो आपके हाइट भी अच्छी होने वाली है। आपको जो मसल मास है वो भी डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, कि आपकी मसल क्वालिटी कैसे होने वाली है। तो हर चीज है ना जेनेटिक्स पे बहुत ज्यादा रिलाई करती है। अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं तो आपकी हाइट अच्छी होगी। तो जब आप कास्ट मैरिज करते हो, आपके पास इतने ज्यादा ऑप्शन नहीं होते अपने पार्टनर सेलेक्ट करने को, तो हायर चांस है आपका जो बंदा या फिर बंदी होने वाली है उसकी हाइट है वो भी कम होगी, एंड वो फेशियल या फिर वो फेशियली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव ना हो। आपके जो बेबीज है वो भी अगली, एंड उनकी हाइट है वो भी कम होने वाली है। एंड यही जो चीजें ना, चाइना ने इसी चीज पे ध्यान दिया। उनकी गवर्नमेंट ने लिटरली ऐसे लोगों से रिप्रोड्यूस करवाया, ऐसी मैरिज करी उन लोगों ने, जिन वजह से उनके बेबीज थे वो आज दिखने में इतने ज्यादा खूबसूरत, या फिर आप टोल कह सकते हो, इतनी ज्यादा टोल हो चुकी है उनकी हाइट, इसी वजह से हुई है। क्योंकि उन्होंने लिटरली जो मैरिज थी उसको एक कॉन्सेप्ट नहीं समझा। टोटली सरकार ने, गवर्नमेंट ने इस चीज पे काम किया, बट हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस चीज पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। एंड इवन हमारी जो सोसाइटी है वो इसी चीज पे चलती है। अगर आप अपनी कास्ट मैरिज नहीं करोगे तो
समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। एंड इस चीज़ पे हम ध्यान नहीं देते हैं कि ये चीज़ हमारे जेनेटिक्स या फिर बेबीज़ के लिए कितनी ज़्यादा बेकार होने वाली है। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स के जेनेटिक्स ही ख़राब है तो आपके भी जेनेटिक्स ख़राब होंगे। एंड ऐसे करते करते जैसे जैसे जेनेटिक्स ख़राब होंगे हमारी हाइट कम होती जाएगी रैपिडली, उल्टा बढ़ने की बजाय। आज 5'7" है ना, आने वाले टाइम में 5'5" होगी, 5'4" होगी। इसी वजह से होगी क्योंकि हम कास्ट मैरिज कर रहे हैं, अपना पार्टनर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे अपने टाइप के अकॉर्डिंग, टोटली अपने परिवार पे डिपेंड हो रहे हैं। ओके, तो ये जो चीज़ है ना, अगर हम इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें, सरकार इस चीज़ पे ध्यान दे, इवन जो परिवार है हमारे या फिर फैमिलीज या फिर समाज है, थोड़ा समझदार बने कि मैरिज को एक कॉन्सेप्ट ना समझे। जो दूसरा बंदा है फिर बंदे, उसको लिटरली अपना लाइफ पार्टनर चूज करने के लिए ऑप्शंस तो मिले। अगर ऑप्शंस ही नहीं मिलेंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जेनेटिक्स फक्ड अप होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।